वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर है उमैर साहब लाहौर से। उन्होंने हमारे से सवाल किया कि वो पहले ओवरसीज़ होते थे और वो दुबई में रहा करते थे। वो कह रहे थे कि वहाँ मैंने देखा कि बड़े ज़बरदस्त विलास वगैरह वहाँ बनते हैं, बड़े अच्छे वहाँ पे अपार्टमेंट्स बनते हैं, बड़े उनके डिज़ाइन होते हैं, बड़े उसके अंदर काफ़ी सारी नई चीज़ें होती हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जब से मैं पाकिस्तान में मैंने नोट किया कि यहाँ पे तो 99.9% जो है वो सिर्फ सिंपल ही घर बन रहे हैं, उसमें कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ना अपार्टमेंट्स में है ना घरों में है। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कम इस तरह के अच्छे घर या फिर कुछ ना कुछ नई चीज़ें, कोई इनोवेशन है घरों के अंदर। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, हमारे पास डिज़ाइनर हाउस हैं। आपको रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे शेयर करें, हम आपको डिज़ाइनर हाउस दिखाएंगे। ब्लूआ के साथ हम काम कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छा काम है, क्वालिटी का काम है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। तो वो बात नहीं है, वो है। लेकिन जो ज़्यादा काम हो रहा है वो उस तरह का काम हो रहा है घरों के ऊपर। आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो घरों की इंडस्ट्री है ना, वो उस हवाले से बड़ी एक दिलचस्प है कि अगर फर्ज करें आपके पास पैसे हैं और आपके पास कोई काम नहीं है और आप कहते हैं यार मैं घर बनाने का काम शुरू कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो कोई आपको सर्टिफिकेट तो कहीं से लेना कोई नहीं है, ना ही आपको कोई काम जो करना है। हाँ ठीक है, बैरिया में बनाएंगे तो बैरिया के बायलॉज स्टैंडर्ड्स हैं, उसका जो 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 उसका जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन है, ठीक है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, वो सारा कुछ अप्रूव तो होगा और आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन एंड ऑफ द डे आप अगर आप कोई क्रिएटिवली काम नहीं कर रहे और जैसे पीछे 2 बेडरूम, बीच में किचन, सामने कारपोर्ट, साथ में ड्राइंग रूम, जो ये बनता ही आ रहा है और ऐसा ही बन रहा है, तो वो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि यार आप कोई नया काम करो, ठीक है ना। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी मेहरान से हमारी जान छूटी है अभी ताज़ा। अदरवाइज मेहरान ही गाड़ी थी और वो हर कोई उसको बड़ा रिलायबल और उसको बड़ा काबिल भरोसा और उसको बड़ा इकनॉमिकल और उसको बड़ा बस कुछ कोई खास कोई ऐसी दुनिया की तारीफ नहीं थी जो मेहरान गाड़ी के ऊपर लोग नहीं करते थे। तो हमारा तो मामला ये है कि हम पुरानी उस चीज़ों को लोग तो जो पुरानी गाड़ियां हैं, कोरोला 82 उसको आज भी याद करते हैं। लेकिन वो चीज़ें पुरानी हो गई, लेकिन कुछ ने रखी भी हुई हैं, वो एक अलग बात है। हमारे यहाँ असल में वो कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया, ठीक है ना। जब हमारे पास वसाइल नहीं होते, जब हमारे पास हमारी अप्रोच में वो चीज़ नहीं आती ना, तो हम उसको वो अंगूर खट्टे वाली बात करके कहते हैं कि ये ठीक ही नहीं है, हमें तो ये पसंद यही है। एक आम जो है ना सफ़ेद पोशों के जुमले हैं ये वाले कि यार हमारे लिए तो ये इस तरह बहुत अच्छा है। असल में मामला कुछ और है और उसके लिए हमने बड़ा स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया कि ज़्यादा कमाएं, माला माल हों, पैसा हासिल करें। अगर आपने नहीं देखी तो वो तमाम एपिसोड मैं रिकमेंड करता हूँ आप देख लें, तो आपकी जो पैसे के मामले में ना वो आमदनी है वो कई गुना बढ़ जाएगी और उसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा उन एपिसोड्स का जो हमने तकरीबन अभी आपने कोई 20-22 देख लिए हैं, कोई हमने कोई 100 एपिसोड हमने रेडी कर लिए हैं, तो वो आपके सामने आती रहेंगी। बहुत बड़ा काम है, बड़ा मैंने उस पर ऊपर मेहनत की है, दिल से मैंने वो बातें की हैं, क्योंकि वो कश्ती डूबी तो उसके ऊपर मेरे दिल से ख्याल है कि हम क्या कर सकते हैं। हम कोई हुकूमत नहीं है, हम कोई वो नहीं है, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हमने कर दिया इंशाल्लाह, और वो अल्लाह ताला उसका अजर हमें अता करेगा। उसमें हमें हमने कोई अपनी बात ही नहीं की है, वो हमने सिर्फ ये बात की है कि यार ये दीज आर द यानी एरियाज़ के उसके ऊपर काम करें तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो देखें, जब आपके पास पैसा होता है ना, तो आप क्योंकि दुबई से आए हैं और वहाँ इस तरह की चीज़ें बनती हैं, क्योंकि दुबई एक ऐसी रियल एस्टेट के वहाँ से मार्केट है कि वहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टर्स जाता है, वहाँ इन्वेस्ट करता है, दुनिया भर से टूरिस्ट आता है और वो वहाँ रहता है, रेंटल मॉडल के ऊपर वो बेनिफिट उठाता है। तो वहाँ बड़ा पैसा है और बड़ी जो है ना बड़ी इकॉनमी उन्होंने क्रिएट की है और वो अक्लमंद शेख है, उन्होंने किया है। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को भी अकल आ जाए और ये भी बजाय उनसे $1 अरब और $2 अरब की भीख मांगे, ये भी कोई ऐसे काम करें। पिछला जो वज़ीर-ए-आज़म था वो बंडर आइलैंड की बात कर रहा था और रावी सिटी की बात कर रहा था, उसको उठा के बाहर फेंका ताकतवर हलकों ने कि भाई वो क्यों मुल्क के अंदर तरक्की करने और लोग नौकरियां यहाँ लोग बाहर से आने के लिए लेंगे, उसके काम कर रहा है। कहते नहीं, वो नाअहल था, उसके पास टीम नहीं थी और ये फिर पुरानी टीम ही ले आए, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। तो ये बदकिस्मती है। हमारे यहाँ इकोनॉमी को चलने नहीं दिया जाता। यहाँ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो जहाज से तो काम कर ही नहीं रहे ना। क्या आपको पता है, आपको टैक्सेशन का ही नहीं पता आपको कि कितना टैक्स आपका कब बढ़ जाए जी। फिर आपको ये नहीं पता कि जो डॉलर प्राइस है वो कब कितनी हो जाए, 125 रुपये पैसा डिवैल्यू हो गया।
कुछ ही दिनों के अंदर, और ये जो जिन्होंने हुकूमत को पकड़ा हुआ है उन्होंने पकड़ा हुआ था और वो आनियाँ जानियाँ दिखा रहे थे और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बिज़नेस करना मुश्किल है। इसी वजह से जो हमारे यहाँ क्वालिटी का काम कम हो रहा है, कम होता है, क्योंकि जब आप एक चीज़ के ऊपर फ़र्ज़ करें 100 रुपया लगता है, आप उस चीज़ के ऊपर 300 रुपया लगाते हैं, तो आपका 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है कि अगर वो पैसा ब्लॉक हो जाता है तो क्या होगा। तो आप फिर ऐसा बनाते हैं कि यार उसका कस्टमर मिल जाएगा, ऊपर नीचे का कस्टमर मिल जाएगा, हम उसकी चीज़ हवाले करेंगे तो सेल हो जाएगी। तो यानी आप एक खौफ में मुब्तला होके क्रिएटिव काम, क्वालिटी काम, ठीक है, वो खौफ में मुब्तला होके नहीं हो सकता, वो इंस्पायर होके होता है और उसके कदरदान होने चाहिए। दुनिया में महंगा आर्ट बिक रहा है, हमारा फुटपाथों पे आर्ट पे खरीदार कोई नहीं है। दुनिया में किताबें बेस्ट सेलर बनती हैं, हमारे फुटपाथों पे किताबों की मट्टी गर्द जो है वो पड़ी होती है और वो पड़ी हुई हैं, सही ना। तो हमारे ये चीज़ें फ़र्क है, तो लिहाजा इट विल टेक सम टाइम, चीज़ें बदलेंगी और इंशाल्लाह बदल रही हैं। और हम ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि लोग जो है वो अच्छी चीज़ें पसंद कर रहे हैं और वो उसको अफोर्ड कर रहे हैं और वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको ख़रीद रहे हैं। तो ये चीज़ें बदलेंगी। तो आपने पॉइंट आउट जो किया है वाकई ऐसा है कि यहाँ पे अब काम हो रहा है क्वालिटी का, लेकिन वो कम मकदार में हो रहा है। अभी ज़्यादा मकदार में होगा तो वो आपको हर बंदे को नजर आएगा। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।